अच्छा नासिर अदीब साहब, जब आप लाहौर आए तो वो इंडस्ट्री का बहुत ही सुनहरा दौर चल रहा था, वो मंजर कशी करें, किस तरह के हालात थे? वो फिल्म नगरी जो थी ना, एक अलग नगरी थी, अलग नगरी थी, और जो आम हमारी लाइफ है वो अलग थी। स्टूडियो के दरवाजे के बाहर 100-150 लड़का खड़ा होता था, मुख्तलिफ उम्र के लोग, कोई कसूर से आया हुआ, कोई मांगा मंडी से, कोई शेखुपुरा से, और जब कोई गाड़ी अंदर तो यूँ देखते होते थे कि कौन सी आर्टिस्ट या कौन सा आर्टिस्ट अंदर गया है, निकलते थे फिर देखते थे। उस वक्त इंडस्ट्री की लड़कियां और लड़के, उनकी फैमिली स्टूडियो की चार दीवारी में थी, बाहर की दुनिया से उनका कोई तल्लक नहीं था। उनको देखने के लिए लोग सिनेमा स्क्रीन में ही जाते थे। वाह वाह। मैं जब आया उस वक्त पंजाबी फिल्म का दौर नहीं था, उर्दू फिल्म का दौर था। मुझे याद है कि वैशी जट मेरी जब हिट हुई तो अस्करी साहब और मैं स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे दाद लेने के लिए ना, कि भाई कोई इनको पता चले कि ये राइटर है, ये डायरेक्टर है। मैडम शमीमा के कमरे में गए तो कमरा भरा हुआ था। अंदर जब गए, मैडम शमीमा अल्लाह गरी के रहमत के बैठी हुई थी, बड़ा अरूज था उनके ऊपर। तो सामने नदीम साहब बैठे हुए थे। अस्करी साहब ने तारुफ कराया कि आगा जी ये हैं वो नासिर अदीब जिन्होंने वैशी जट लिखी। तो उन्होंने यूँ ऐसे मुझे देखा, मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया, मुँह दूसरी तरफ करके तो मैडम शमीमा से बात करने लग गई। मुझे बड़ा बुरा लगा। हाँ जी। मैं बाहर चला गया गुस्से से। आधा घंटा मैं बाहर खड़ा रहा। आधा घंटे के बाद आगा साहब आए तो पीछे बेग साहब भी आए। जाने लगे तो मैंने पीछे से आवाज़ दी, मैंने कहा बेग साहब तो यूँ रहे बड़े प्यार, जी भाई। मैंने कहा सर मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। कहते मेरे भाई मैंने सुना नहीं। अच्छा। मैंने कहा बेग साहब आपको सोफे पर बैठने की आदत है, एक वक्त आएगा जब मैं आपको लकड़ी के बेंच पर लाऊंगा इंशाल्लाह। ये मैं कह के चला गया। इतना उन्होंने ज़रूर कहा कि मेरे भाई अगर आपको बुरा लगे तो मैं आई एम सॉरी, मैंने नहीं सुना। खैर चले गए, बात हो गई। ये बात बता रहा हूँ आपको 75 की। ओके। 17 अगस्त 75 का दिन था। 8 अगस्त को वैशी जट रिलीज हुई थी। फिर 9 फरवरी को मौला जट लगती 79 में। अच्छा ओके। मैं अरूज पर और फिल्में और हर तरफ नासिर अदीब और मेरे मकालमों की भरमार और लोगों में शोर मच गया। इससे पहले किसी फिल्म के मकालमे कभी इस तरीके से लोगों की ज़ुबानों पर आए भी नहीं थे। तो मैं शवाज स्टूडियो गया, शूटिंग थी, इदरीस खान मेरे डायरेक्टर थे, उनकी मैं शूटिंग अटेंड करने गया तो मुझे पास एक लड़का आया, कहते ये आपको शबाब किरानवी साहब बुला रहे हैं। मैं समझा शायद फिल्म साइन करनी होगी। मैं बड़ा खुशी से चला गया। दरवाज़ा खोला, एक आदमी की बैग थी मेरी तरफ, बैठे तो सामने शबाब साहब अल्लाह जनन बख्शे वो बैठे होते। आओ बेटा मुझे, तो कहते सामने जो आदमी बैठा तो मेरी तरफ बैठ, तो उन्होंने कहा बेग साहब ये है वो आदमी जो आप पूछ रहे थे जिसने मौला जट लिखी। तो उसी तरह उन्होंने टर्न की जैसे उस वक्त लेकिन जब टर्न की सामने मैं खड़े होकर तो मुंह फेर लिया तो उठे और मेरे सीने से लगाया। वाह वाह। कहता यार व्हाट ए राइटर, व्हाट ए डायलॉग, आई नेवर हर्ड, पता नहीं क्या इंग्लिश में बोल गए। तो मैंने कहा जी आपने फिल्म देखी? मेरे भाई मैंने रात शबिस्तान में फिल्म देखी। मैंने कहा एक साहब बेंच पे बैठ के देखी ना आपने? जी। क्योंकि उसमें सोफ़ा नहीं होता। कहते हाँ भाई बेंच पे देखी। तो मैंने उनको बात बताई, मैंने कहा 75 मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको बेंच पर लाऊंगा। फिर वो हुआ, पंजाबी फिल्म को इतना रोज मिला। जब वैशी जट रिलीज हुई तो उस वक्त 82 फिल्में रिलीज हुई थी टोटल साल में। अच्छा। उसमें 3 पंजाबी थी, 79 उर्दू थी। 96 में मेरी आखिरी फिल्म सुल्तान राय के साथ सखी बादशाह जब रिलीज़ हुई उस साल 125 फिल्में रिलीज़ हुई। वो भरपूर दौर था रोज। उन 125 फिल्मों में 119 फिल्में जो थी वो पंजाबी थी और 6 उर्दू। वाह वाह। नाजुक सी मासूम सी बोली बाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना। शब्बो एक्सक्यूज मी, आप कौन सही है? हो शब्बो, शर्म आ रही है शब्बो मेरे छबड़िया। ओए चम्मा जम्मारियां छब्बियां नु। नहीं मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि आप कौन है? क्या बात है, रमजान का आखिरी अशरा जा रहा है और तुम्हारा कोई मैसेज नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ज़कात किसी और को दे दी है? नहीं भाई, मुझ पर ज़कात वाजिब नहीं है अभी। आप पर नहीं होती पर मैं तो मुस्तहिक हूं ना। मैं किसका दरवाजा खटखटाऊं? मैंने ज़कात तुमसे लेनी है तो तुमसे ही लेनी है। मैंने पहचाना नहीं आपको, आप अपना थोड़ा सा तारुफ कराएं। मैं वो बदनसीब फूल हूँ जो खिलने से पहले कुचल दिया गया। मैं वो रोमानियत का शाहकार हूँ जो बड़ी स्क्रीन पे मोहब्बत के नगमे गाना चाहता था, पर मुझे किसी ने
चांस नहीं दिया। अपनी ना शर्ट और पैंट्स का कॉन्ट्रास्ट देखिए, अब बहुत फनी लग रहे हैं। 70 दा हीरो हूं मैं। तो हमारे शो में आप क्या करने आए हैं? मुझे मैं तुमसे नहीं शब्बू मिलने आया, फिर मैं तो उस्तादों के उस्ताद से मिलने आया हूँ। वाह वाह। नासिर अदीब साहब के सामने अपना मुकदमा पेश करने के लिए आया हूँ और उनसे पूछने आया हूँ, अगर 2 साल बाद फिल्म रिलीज करते तो चलो मेरा भी डेब्यू हो जाता। तुसी हीरोआं नूं बदमाश बना देता, कोई हीरो इन्हें जोगा नहीं भी होता। सरकार मैं मजबूरी में बनाया बदमाश इसलिए मेरे भाई कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, जी जी, इस दौर में हर शरीफ आदमी को इज्जत से जीने के लिए एक बदमाश की जरूरत है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, मुझे चांस दे। मैं तो वो नासिर साहब बदनसीब हीरो हूँ, किसी की फिल्म क्या मिलनी थी, मैंने तो अपने ब्याह की फिल्म रिलीज नहीं। अच्छा, वैसे जो शादी वाली फिल्म होती है ना, उसकी एक ट्रेजेडी होती है। वो क्या होती है उर्दू में? वो जब तक एडिट होती है ना, जितने भी पैसे इकट्ठे हुए होते हैं शादी से और सलामियां इकट्ठी हुई होती हैं, वो खत्म हो चुकी होती है। लो जी, ਇਹੋ जी कुड़ी ने सिर्फ इन्नी गल ते सारा ब्याह खराब कर दी कि लाड़े नूं सुरमा पुआई दी रस्म मैं कर ली। और फिर नासिर साहब कर दी दी है, लाड़े दा डेला ही चोप दिंदी, वो सारे ब्याह च बेचारा इंज फिरदा हुंदा। वो किधर है जंज, सारी एक साइड पे बैठी, मैं किधर बैठा। शब्बू नियाज़ी, लाइटें भी हैं, कैमरे भी हैं, राइटर भी है, सिंगर भी है। आओ, मेरा हील वाला जूता भी है। उसी की वजह से तुम नजर आती हो, वरना इंज कुड़ी इंज जानी हुंदी है, कुड़ी दी जुत्ती लो हाथ नाल ही इंज। मेरी बात सुनो, मौका भी है, दस्तूर भी है। आओ अपनी अधूरी दास्तान दोबारा शुरू कर लेते। Stay away, stay away, stay away. ओके, काइंडली ग्रांड मिली फुट मैं वैसे भी अभी जीना चाहती हूँ। सिमरन नियाज़ी, जी लो अपनी जिंदगी, मैं फिर आऊंगा और इस दफा मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, अपने हिस्से की ज़कात और फितराना जरूर लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे ख्यालों पे चाहे एक सूरत मतवाली